व्यूअर्स, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के मीडिया पे, तो खैर ये बाद में ख़बर आई, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई वीडियोस कुछ ऐसी थी जिसमें हमने देखा एक सियासतदान आबिद शेर अली, नून लीग से ताल्लुक़, वो गालियाँ निकाल रहे थे और एक फ़ैमिली उसका दिफा कर रही थी और वही ज़ुबान इस्तेमाल दोनों तरफ से की जा रही थी। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि मामला असल में क्या है, जब तक दोनों तरफ से वर्जन सामने ना आए, स्टोरी सामने आई कि जनाब ये टेबल का मामला है, रिजर्वेशन का मामला है। आबिद शेर अली ने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया, हमने भी अप्रोच किया लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन अगले दिन वीडियो सोशल मीडिया पे ज़रूर आई जवाब के साथ कि असल में ये माजरा क्या है, वाक़या क्या है। फिर हमने फिर एक और वीडियो देखी और जिसमें दूसरी साइड का वर्जन आया। शायान अली ने आबिद शेर अली के हर सवाल का जवाब दिया है। शायान अली ने आबिद शेर अली के हर सवाल का जवाब जब हम कहते हैं दिया है, तो कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए आबिद शेर अली की तरफ से कि इस्तेमाल किया गया है एक शख्स की जानिब से अपनी बीवी का, और दूसरी तरफ कहा गया कि एक शख्स ने इस्तेमाल किया अपने बेटे का जिसकी उम्र अभी 16 साल भी नहीं हुई। बाज़ लोगों के लिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस कि आप फैमिलीज़ को गालियाँ निकालें इस तरह बच्चों की मौजूदगी के अंदर। ये एक बहुत ही नाज़ेबा हरकत थी जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन इस स्टोरी का एक नया एंगल निकल रहा है। शायान अली मेरे साथ मौजूद है एंड शायान अली बिलीव्स कि पाकिस्तान में जितनी भी करप्शन है वो यहाँ पर एक मूवमेंट चलाएं, और इस मूवमेंट में वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से भागकर यहाँ पर आए हैं या मजबूरी की हालत में आए हैं या वापस नहीं जा सकते, वट एवर द रीजंस आर, क्योंकि हमारे जो नाकदीन है वो कहते हैं कि जनाब आप वन साइडेड वर्जन दे रहे हैं। चलें, ये भी हम बेनिफिट ऑफ द डाउट उन तमाम लोगों को देते हैं कि चलें अपनी मजबूरी के तहत, यानी मजबूरियाँ ये हैं कि आप एक इल्ज़ाम है, अपना दिफा नहीं करेंगे लेकिन मुल्क से ज़रूर चले जाएंगे। शायान मेरे साथ मौजूद हैं और शायान को काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से शायान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। शायान, आज दोबारा हम मिल गए, पहले हम स्काइप पे थे और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम। शायद मुझे बताओ कि ये जो मूवमेंट वाला चक्कर क्या है? आप कह रहे हो कि आप मूवमेंट चलाओगे, कैंपेन चलाओगे, और फिर मेरे पास ना बड़े तगड़े किस्म के सवाल आते हैं क्योंकि कुछ दूसरी तरफ से भी कहा गया है कि जमात के एफिलिएशन के हवाले से। तो मुझे बताओ कि ये कैंपेन चलाने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वेल सर, मैं कहता हूँ अगर PMLN एक टीनेजर से, एक 15 साल के टीनेजर से इतना डर गई, मेरे जैसे और लाखों लोग हैं घर में जो अभी देख रहे हैं, अगर वो मेरे साथ मिल गए, नून लीग खत्म हो जाएगी, ये चोर खत्म हो जाएंगे। वो आप कैसे कह सकते हो? आप यू कैन स्टार्ट अ कैंपेन इन यूके? द कैंपेन ऑलरेडी स्टार्टेड, शुरू हो गया मूवमेंट। तो क्या कैंपेन क्या है ये कैंपेन है, हमने करना है कि जो चोर है, कोई भी चोर, पाकिस्तानी चोर नहीं बचेगा, और जो भी हराम का पैसे इन्होंने चोरी किया वो एक रुपया वापस करेंगे गरीब लोगों को जिनका टैक्स मनी उन्होंने लिया और जिनके टैक्स मनी से वो ईद गुजारते हैं। अच्छा चलो, ये तो दिस इज व्हाट योर स्टांस इज। आई रियली वांट टू नो कैंपेन कैसे चलेगी? यू आर ओनली 16। जी, तो कैंपेन चलेगी। मैं अर्ज करता हूँ हर पाकिस्तानी जो अभी घर पे बैठे हुए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अर्ज करता हूँ अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करे, अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करे और मुझे ज्वाइन करे, आज ज्वाइन करे। हमने इन चोरों को छोड़ना नहीं है। Are you asking everyone or only the people of your age group? Everyone. अगर एक सिर्फ टीनेजर से डर गई है PMLN, तो मैं कहता हूँ कि अगर हर पूरी अवाम आवाज़ उठा दे फिर क्या होएगा? फिर तो एक रुपया इनको वापस देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि जो भी घर में बैठे हुए हैं, जो भी देख रहे हैं अभी, अपनी आवाज़ उठाए, प्रेशर बिल्ड करें इन चोरों पे। और मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे एक स्पेसिफिक पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चोरों से प्रॉब्लम है, या कि पीपल्स पार्टी की हो या कि PTI की हो, मुझे चोरों से प्रॉब्लम है। मुझे उनसे प्रॉब्लम है जिन्होंने गरीब का पैसा चोरी किया, जिन्होंने गरीब के खाना उनकी प्लेटों से अपनी प्लेटों पे डाल दिया अपना पेट भरने। अच्छा, आपको लगता है कि जब ये लोग देखेंगे शायद ये तासुर मिले कि यार ये इस बच्चे को किसी ने तैयार किया है? यू प्रेफर कि सिर्फ बच्चे कैंपेन चलाएं और यू प्रेफर कि सब लोग चलाएं? बिकॉज अगर आप बच्चे सिर्फ चलाओगे तो बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। देखे, पावर इन नंबर्स, मैं तो ये बात कहता हूँ। और बात है, मैं भी वैसे इतना सियासत में इन्वॉल्व तो नहीं होता हूँ, इसलिए देखे पाकिस्तान की सियासत और यूके की सियासत वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। इधर होता क्या है, इधर मेरी मदर होगी, उन्होंने अगर लेबर डेमोक्रेट्स को वोट दे दिया और मेरे फादर ने टोरी पार्टी को वोट दे दिया, मैं जाके लेबर पार्टी को वोट दे सकता हूँ, मेरे मदर फादर ने कुछ नहीं बोलना है। इसी यूके डेमोक्रेसी है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक है पाकिस्तान, लेकिन इन चोरों ने रिपब्लिक नहीं चोरा है। पहले फादर आता है, फिर उनके बच्चे आते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं। ये तो एब्सोल्यूट मोनार्की पाकिस्तान में चलाई हुई है इन लोगों ने। ये किधर है डेमोक्रेसी, किधर है रिपब्लिक? इन्होंने बनाया हुआ, बस नाम बनाया हुआ इन चोरों ने। और मैं बहुत अच्छा, मुझे कर रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पैशन एंड ऑल अबाउट दैट। लेट्स स्टे स्पेसिफिक। देयर आर सम एक्यूजेशन, कुछ कहा गया है। तो हमने एक इंटरव्यू किया था, मैंने सवाल आपसे किया जिसमें आपने कहा, मैंने पूछा कि आप PTI के कौन से विंग से आपका ताल्लुक है। तो हमारे वो एक सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने उस वीडियो को उठाया और उसके ऊपर तस्वीर लगाई और फिर उसे शेयर किया।
तो पहले बताओ कि आप एक पीटीआई का झंडा लेकर और गाड़ी में आपकी एक तस्वीर है, तो इसकी क्या कहानी है? अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ। उस पहली बात है, मैं करेंटली 15 साल को, कल मैं 16 का हो रहा हूँ। तो अगर किसी ने पूछ लिया मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मीडिया 2 साल बाद आए और फिर आप देखें। मेरा जवाब एक ही रहेगा, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने लोगों को सपोर्ट तो ये करता हूँ। तस्वीर का क्या किस्सा है, ये हमें बताओ। व्हेन दिस पिक्चर वाज टेकन? देखिए, ये पिक्चर का इलेक्शन टाइम की थी, कब की थी? मतलब इलेक्शन डेट है, डेफिनेटली इलेक्शन डे, अभी पता नहीं, याद नहीं है कि 2018 था या 2017 था। लेकिन मेरा एक और सवाल है, एक बच्चे से इतने सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, PMLN पूछ रहे हैं इतने सवाल, इस सवाल का आंसर आप लोग दे कि जो करप्शन की हुई आप लोगों ने, पैसे किधर से आए हैं? जो BMWs में घूम रहे हैं, जो मेफेयर में घर बनाए हुए हैं, वो किधर से आए हैं पैसे? कौन सा बिजनेस? कोई प्रूफ दे दे। आप मेरे 15 ईयर ओल्ड से आप पूछ रहे हैं इतने सवाल, मैं बस 15 ईयर ओल्ड टीनेजर हूं जिसके पास एक वॉइस है। आपसे भी पूछा गया है कि ये बताया कि ये तस्वीर तो पीटीआई को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसका कह रहे थे कि जनाब मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। तो व्हाट वाज द फैसिनेशन व्हेन ऑब्वियसली 2017 और इस वक्त हम 2021 में 4 साल पुरानी है, उस वक्त आपकी उम्र गालिबन 12 साल की होगी। 11 साल की, 11-12 थी। 11-12। और देखिए होया क्या था उस वक्त, हर पाकिस्तानी को एक इमरान खान में उम्मीद नजर आ रही थी, एक होप था, एक लाइट थी इमरान खान की पार्टी। तो मुझे अभी तक याद है, मेरा पहला इलेक्शन था पाकिस्तान में, मैंने देखा, मैं बाहर गया था, हर किसी ने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था। मुझे तो इतना पाकिस्तान पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है, तो मैंने कहा कि सो ट्रू, कलर अच्छा है, चलो मैं भी कर लेता हूं, मैं भी पहन लेता हूं, मुझे क्या पता है। देखिए वीडियो में आप देख ले, मैं तो मैकडॉनल्ड्स खा रहा था, मैकडॉनल्ड्स के ड्रिंक्स साथ में भरे हुए हैं, तो मुझे कैसे, मैं तो प्राइमरी स्कूल से निकला हूं, मुझे कैसे अब सियासत में लेट्स बिकॉज़ दिस इज द वे यू आर सेइंग इज वेरी इनोसेंट। ऑब्वियसली एट दैट एज पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का लोगों को नहीं पता होता और लोगों ने उसे इस्तेमाल किया है कि यार ये तस्वीर देखें, और वो इलेक्शन टाइम की है, तो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। घर में जो आपने कहा ना कि हर एक को आज़ादी है, किसी को भी वोट डालें, जो कुछ करें, तो पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं, किसकी फादर किसको फॉलो करते हैं, मदर किसको करती हैं, आप किसको करते हो? देखिए बिकॉज आई रियली वांट टू नो एज समवन कि यार ये जिसको इशू बनाया जा रहा है पॉलिटिकली, मसला था टेबल का, अगर नहीं था तो गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी, और अब इसे पोलिटिसाइज किया जा रहा है रेलेवेंट रहने के लिए, इसको ये सब कुछ किया जा रहा है। और नाउ आई कैन सी दैट हाउ मच स्केर्ड दे आर, और किस तरह वो आपके ऊपर और आपको फ़ोन भी कर रहे हैं और बहुत सारे आपको अप्रोच भी किया जा रहा है। जी देखिए, मैं बोलता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा बोला, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चोरों से प्रॉब्लम है। जो आज की मुस्लिम लीग नून है, जो PMLN है, जो आज की मुस्लिम लीग है, वो वेरी डिफरेंट है जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी। इसके कायद-ए-आज़म, उनके पास एक विजन था पाकिस्तान का, और वो विजन था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी बने, और इन चोरों ने हाईजैक कर दिया उस विजन को, और उन्होंने बर्बाद कर दिया उस विजन को। तो आप पूछते हैं कि मेरे मदर फादर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है। दिस इज नॉट ओनली दिस इज माय क्वेश्चन, बट एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि आपके मदर एंड फादर किसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, होता नहीं है एवरी इलेक्शन विनर चेंज होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। मैंने बहुत सारे जो लेबर के थे उन्हें कंजर्वेटिव्स होते हुए देखा है, और बल्कि यहाँ पर तो इन पॉलिटिकल जमातों के अंदर लोग अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, आपने देखा नहीं था बोरिस जॉनसन ने, जो कंजर्वेटिव पार्टी को हेट करती है, उन्होंने भी बोरिस जॉनसन को वोट दिया था इस बार। तो मैं कहता हूँ विनर इसलिए चेंज होता है, इससे बंदे की वफादारी पार्टी से नहीं होनी चाहिए, अपनी अवाम से होनी चाहिए, अपने मुल्क से होनी चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है अगर किसी ने पार्टी को चेंज की है, as long as the country benefits from it, as long as the people benefit। अगर इंसान का फायदा हो रहा है, अगर अवाम का फायदा हो रहा है, तो करो चेंज पार्टी। तो मैं कहता हूँ मेरे मदर फादर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, हम अवाम को सपोर्ट करते हैं। And you're confirming that कि जब when that picture was taken you were only 11-12 years old, right? आप देख ले पिक्चर में, आपको नहीं नजर आ रहा है, मेरे तो फेशियल हेयर भी कोई नहीं है पिक्चर में। राइट, थैंक यू वेरी मच शान फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये शान अली हमारे साथ मौजूद थे, और इस तस्वीर के ऊपर काफ़ी सारा ववेला भी मचाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जनाब देखें पीटीआई वगैरह वगैरह, लेकिन मामला यहाँ पे अखलाकियात का है, और शान ने कैंपेन चलाने का कहा है, और चाहते हैं कि इस कैंपेन को चलाया जा सके उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में अदालतों का सामना नहीं करते। शान, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस, बिकॉज आई बिलीव कि कैंपेन और करप्शन जो बातें आप यहाँ पे करते हो, इट्स डिफिकल्ट टू प्रूफ इन यूके, क्योंकि यहाँ पे कानून ऐसा है, तो फिर क्या होगा? मैं एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मिस्टर आबिद शेर अली, आपने इतना मेरे से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, आप एक्स फेडरल मिनिस्टर है और आप एक्स MNA है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इससे आपके ऊपर मल्टीपल करप्शन केसेस हुए हुए हैं, तो मैं और आप पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम को जवाब दे लेते हैं, मीडिया उधर आप बुला ले, इसे मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, ऐसी मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
So you're challenging him. I'm challenging him. Challenge is up. आप मुझे डेट बता दे, टाइम बता दे, मैं मदर फादर को छोड़ दूंगा. मैं बच्चा आपके साथ चले जाऊंगा, इसलिए मुझे पता है आप बहुत डर गए हैं. मेरे से आप डर गए तो मदर फादर से तो आप रिफ्यूज और पॉइंट कर देंगे. मेरे साथ चले, ये चैलेंज है मेरा Can आपका. you say this in English so that the people who are actually in UK and obviously in your age group, so they can listen to this and obviously they can say and obviously can join you because you're going to start this campaign now. Mr. Abid Sher Ali, I challenge you. Can we come forward? Yes, of course. Now. Uncle Abid Sher Ali, I challenge you. Let's both go to Pakistan. Let's both face the media, face the infuriated people of Pakistan whom you have robbed, and let's see what they have to say. Let's give them the justice that they deserve, because I have nothing to hide, I have nothing to fear. But sir, I don't think the same is for you.